एवरीवन, माई सेल्फ एम आर सर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और इसमें जनरली हम लोग डिस्कस करेंगे राउट्स लॉ। तो चलिए फिर स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या रहेगा स्टूडेंट? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि सॉल्यूट भी लिक्विड हो और हमारे पास सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट वो भी क्या हो, लिक्विड। याद रखिए दोनों क्या हो, लिक्विड हो। तो इसमें जनरली हम लोग डिस्कस क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउट्स लॉ, जिसको राउट्स ने दिया था, वो हमारे सामने दिया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो है, इसमें थोड़ा सा समझते हैं इसको एनसीईआरटी के हिसाब से। पेज नंबर 41 पे याद रखिएगा स्टूडेंट, पेज नंबर 41 पे दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड एंड डिनोट द टू कंपोनेंट एज फर्स्ट एंड सेकेंड। When taken in a closed vessel, both the components would evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase. Let the total vapor pressure at this stage be P total and P1 P2 be the partial vapor pressure of the two components first and second respectively. These partial pressure are related to the mole fraction x1 and x2 of the two components first and second respectively. मतलब कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको सामने मान लीजिए एक बीकर लिया गया है और बीकर में जो बना हुआ है, ये बीकर का में जो सलूशन बना हुआ है स्टूडेंट, सलूशन जो बना हुआ है वो कैसा है, बाइनरी सलूशन है स्टूडेंट। कैसा है? बाइनरी सलूशन। बाइनरी सलूशन मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि बाइनरी सलूशन ऐसा सलूशन होता है जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो। मतलब इसमें कंपोनेंट एक फर्स्ट होगा, कंपोनेंट क्या होगा, सेकेंड होगा। कह सकते हो एक कंपोनेंट फर्स्ट होगा और कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, सेकेंड होगा। दो कंपोनेंट होगा, मतलब कह सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर मान लीजिए बना हुआ है सॉल्यूशन जो है, तो एक कंपोनेंट फर्स्ट होगा, कंपोनेंट सेकेंड होगा, और दोनों क्या होंगे स्टूडेंट, वेपराइज होंगे। मतलब दोनों वेपराइज हो जाएंगे जो है। तो इसमें जो कंपोनेंट फर्स्ट होगा इसको पार्शियल वेपर प्रेशर स्टूडेंट ये मानते हैं हम लोग P1, और कंपोनेंट सेकेंड का स्टूडेंट पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका जो स्टूडेंट पार्शियल वेपर प्रेशर मान लेते हैं क्या होगा स्टूडेंट, P2। और टोटल सॉल्यूशन का जो होगा प्रेशर P टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्टूडेंट, क्या मेंशन करेंगे, P टोटल। ये याद रखिएगा स्टूडेंट। एक चीज़ और, मोल फ्रैक्शन, अगर फर्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन बात करेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट कंपोनेंट जो दिया गया है इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसका हो जाएगा x1, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x2। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये हमारे सामने पैराग्राफ बोल रहा था जो है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्लियर समझ में? अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे जो फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था राउट्स लॉ, उन्होंने क्या जो है कंसेप्ट दिया था। रखना है जो है, हम नेक्स्ट बात करेंगे राउट्स लॉ के बारे में। राउट्स लॉ, ये इनका क्या कहना था कि इट स्टेट दैट आपको ध्यान रखना, इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, 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 the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of
each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. तो याद रखना है स्टूडेंट, हमारे सामने राउट्स लॉ जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जो है, ये फ्रेंच केमिस्ट थे स्टूडेंट। कौन से थे? फ्रेंच केमिस्ट। याद रखना आपको, ये थे फ्रेंच केमिस्ट। इन्होंने कब दिया था? 1886 ये दिया। इसको समझना है स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि इट स्टेट दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब जो सोल्यूशन बना हुआ जिन कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट? अभी हमने बोला कि हमने 2 कंपोनेंट लिया था। कितने कंपोनेंट लिए थे स्टूडेंट? 2 कंपोनेंट। आपको मालूम होगा हम लोगों ने कितने कंपोनेंट लिए थे स्टूडेंट? 2 कंपोनेंट। तो अगर हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर माने P1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट। पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर P1 बराबर करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा P0 1 x1। इस तरह स्टूडेंट आप P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या x2 कर सकते हैं, तो P2 बराबर हो जाएगा P0 2 x2। क्लियर समझ में आया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, P1 बराबर P0 1 x1। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए अब अगर आप P टोटल बराबर निकालेंगे, मैं यहाँ पे आगे निकालता हूँ। P टोटल बराबर जब आप करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 बराबर P1 की जगह आप ये लिख सकते हैं, ये जो P1 की जगह आपके सामने दिया गया है, P2 जो है ये दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं P0 1 x1 प्लस P0 2 x2। ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट। क्लियर समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो ये आपके सामने आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने जनरली बात किया राउट्स लॉ के बारे में। अब थोड़ा सा इसको मैं और करना चाहूँगा, जो है जो हमारे सामने x1 है, x1 इसकी जो है स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x2। कैसे? देखिए मोल फ्रैक्शन आप थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बराबर होता है 1। तो यहाँ पे x1 बराबर निकालोगे 1 माइनस x2, ये हो गया। तो इस जो हमारे सामने x1 है उसको हम लोग रख सकते हैं 1 माइनस x2। तो यहाँ P टोटल बराबर आप लिख सकते हैं P टोटल बराबर P0 1, यहाँ 1 माइनस x2 प्लस P0 2 x2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, तो P टोटल बराबर हो जाएगा आपके सामने P0 1 माइनस P0 1 x2 प्लस P0 2 x2। चलिए P टोटल बराबर नेक्स्ट आगे लिखिए स्टूडेंट P0 1, आप इसको कर सकते हैं माइनस, यहाँ पे x2 कॉमन ले लीजिए आप, तो आपके ब्रैकेट में क्या हो जाएगा P0 1, सॉरी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, इसको आप ऐसे कर दीजिए तो आप ज़्यादा समझ में आ जाएगा। P0 1 प्लस P0 2 x2 माइनस P0 1 x2। तो P टोटल बराबर आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट बराबर हो जाएगा P0 1 प्लस यहाँ पे x2 कॉमन ले लेंगे तो P0 2 माइनस P0 1 यहाँ पे x2। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, आपके सामने आ जाएगा। चाहे आप इस फार्मूले पे क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, चाहे इस फार्मूले पे। क्लियर समझ में आया? तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने जनरली डिस्कस किया वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, और उसके आगे हम लोगों ने डिस्कस किया राउट्स लॉ। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।